हम एक्सरसाइज 7.9 कर रहे थे, उसमें आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिफ्थ पार्ट। इफ y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x is greater to 0, show that x square into x square minus 1 d2y by dx square plus 2x cube minus x into dy by dx minus 2 is equal to 0। तो हमें ये प्रूव करना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1 बाई एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर सीकेंट इनवर्स x का स्क्वायर है, सॉरी। तो सबसे पहले किसका होगा, 2 सीकेंट इनवर्स x का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। पहले तो पावर का हुआ 2, आगे आ गई पावर, एक पावर इसकी कम हो गई सीकेंट इनवर्स x, और फिर सीकेंट इनवर्स x का हो गया 1 बाई एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू आ गई है डी वाई बाई डी एक्स की। अगेन हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, u बाई वी से करेंगे। क्या बन जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस 2 सीकेंट इनवर्स x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये बन गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 तो बाहर आ जाएगा और सीकेंट इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 सीकेंट इनवर्स एक्स, और इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, u इंटू वी से होगा। u का डेरिवेटिव x का 1 और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज प्लस x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 बाई 2। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी होगा ना। u इंटू वी में क्या रूल लगता है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर। तो नीचे हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें देखो, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और वैल्यू आ गई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। टू वैल्यू आ गई 2 माइनस 2 सीकेंट इनवर्स एक्स और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। पहले पावर का होगा, सबसे पहले पावर का होता है। तो पावर का कैसे होता है, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और फिर जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव होगा अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से जो डेरिवेटिव आएगा हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो हो गया 2 माइनस 2 सीकेंट इनवर्स एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2
और ये 1/2 में से माइनस बन गया तो पावर नीचे आकर क्या होगी प्लस, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और 1 का हो जाएगा 0, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू आ गई है d2y/dx² की। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y/dx² प्लस 2x³ माइनस एक्स dy/dx माइनस 2। ये प्रूव करना है किसके इक्वल 0 के। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे d2y/dx की 2 माइनस 2 सीकेंट इनवर्स एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x³ माइनस एक्स इंटू dy/dx की वैल्यू है 2 सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2। अब देखो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी है d2y/dx² की, यहाँ वैल्यू रखी हमने dy/dx की। तो इनकी वैल्यू रखने के बाद इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है और यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 2 माइनस 2 सीकेंट इनवर्स एक्स, और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा इसका स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, क्या वैल्यू बचेगी 2x² माइनस 1 2 सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2। तो x से x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो वैल्यू रहेगी 2 माइनस 2 सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x² माइनस 1 इंटू 2 सीकेंट इनवर्स एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2। तो यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्या है 2x² माइनस 1, ये भी 2x² माइनस 1, तो ये माइनस का प्लस का आपस में कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई 0, और ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूव हो गया है जो हमें प्रूव करना था। हमने इसमें वैल्यू निकाली है dy/dx की और d2y/dx² की, दोनों वैल्यू निकाल करके हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किए हैं, फिर ये किसके इक्वल आ गया है 0 के इक्वल आ गया है। यही हमें इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, इफ y इज इक्वल टू e⁻x इंटू sin x plus cos x, show that d2y/dx² minus 2dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल शो करना है हमें, तो इसके लिए हम इसमें dy/dx निकालेंगे और d2y/dx² निकालेंगे। तो dy/dx निकालेंगे सबसे पहले हम इसमें कौन से रूल से आएगा u इंटू वी से, कैसे आएगा डेरिवेटिव ऑफ e की x, एक फंक्शन ये है और एक ये सारा है, एक फंक्शन बाहर वाले को माने और एक अंदर वाले को, तो u इंटू वी लगा रहा हूं मैं, u का डेरिवेटिव और v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। तो यहां पर e की x का डेरिवेटिव e की x आ गया और e की x एज इट इज, क्योंकि e की x का डेरिवेटिव e की x ही होता है,
और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। यहाँ से वैल्यू आ गई ई की एक्स, कॉमन आ गया दोनों से, साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, और वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर एक्स इंटू 2 कोस एक्स। अब इसका हम फिर डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का कैसे होगा, डेरिवेटिव ऑफ ई की एक्स 2 कोस एक्स एज इट इज प्लस ई की एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ 2 कोस एक्स। तो ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स इंटू 2 कोस एक्स प्लस ई की एक्स, 2 बाहर आ गया, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हम जो प्रूव करना है उसको देखते हैं, उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y, ये लेके चलेंगे। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की 2 ई की एक्स कोस एक्स माइनस 2 ई की एक्स साइन एक्स माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे ई की एक्स इंटू 2 कोस एक्स प्लस 2 वाई की वैल्यू रखेंगे वाई की जगह ई की एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो यहाँ से वैल्यू आ गई 2 ई की एक्स कोस एक्स माइनस 2 ई की एक्स साइन एक्स माइनस 4 ई की एक्स कोस एक्स प्लस 2 ई की एक्स कोस एक्स प्लस 2 ई की एक्स साइन एक्स। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 2 ई की एक्स कोस एक्स 2 ई की एक्स कोस एक्स, ये वैल्यू आ गई 4 ई की एक्स कोस एक्स माइनस 2 ई की एक्स साइन एक्स माइनस 4 ई की एक्स कोस एक्स प्लस 2 ई की एक्स साइन एक्स। तो ये आपस में कैंसिल हो गए हैं, क्या वैल्यू आ गई है 0। इससे आगे है अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, if log y is equal to tan inverse x, show that 1 plus x square into d2y by dx square plus 2x minus 1 dy by dx is equal to 0। इसको हमें 0 के इक्वल शो करना है, प्रूव करना है, ये गिवन है। तो इसमें हम लोगरिथम को हटा सकते हैं, यहाँ से दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे, तो इसका बेस जब नहीं लिख रखा होता है, बेस कितना होता है e, तो बेस और अगर ये पावर में हो सेम हो तो वो कैंसिल हो जाता। तो हम ये है गिवन log y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, दोनों तरफ हम एक्सपोनेंशियल का यूज करते हैं, e की पावर में लिखते हैं इसको भी और इसको भी, e की पावर tan इनवर्स x, दोनों इक्वल है, e की पावर में लिख दिया, ये भी e की पावर में इक्वल रहेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो e की पावर में भी इनकी वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, जब ये बेस और ये सेम हो हमारे पास तो दोनों ये कैंसिल हो जाते हैं। a log y टू द बेस a होता
तो ए से log कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर ई से log कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी? y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टेन इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी है लोगरिथम की कि जो उसका बेस हो उसकी अगर वो पावर में है तो ई से log क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पर बेस नहीं बता रखा तो अंडरस्टूड है बेस क्या होगा? ई। तो अगर बेस और वो लोगरिथम जिसकी पावर में है वो सेम हो तो उससे लोगरिथम कैंसिल हो जाता है। तो यहां से वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y की वैल्यू निकाल ली हमने। देखो ये दोनों इक्वल थे तो e की पावर ये और e की पावर ये दोनों भी क्या रहेंगे? इक्वल। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो e की पावर की वैल्यूज भी क्या रहेगी? इक्वल। तो e की पावर log y इज इक्वल टू e की पावर टेन इनवर्स x। ये लिख सकते हैं e रेज टू पावर log y किसके इक्वल होगा? e रेज टू पावर टेन इनवर्स x के। क्योंकि e रेज टू पावर log y की वैल्यू क्या होगी? e रेज टू पावर टेन इनवर्स x। क्योंकि log y किसके इक्वल है? टेन इनवर्स x के। ई से log क्या हो जाता है? कैंसिल। अगर यहाँ बेस और ये सेम हो तो कैंसिल हो जाता है लोगरिथम प्रॉपर्टी से। तो y की वैल्यू आ गई है। अब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं dy बाई डी एक्स। ई का क्या होता है? सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का होगा और एक्सपोनेंशियल का क्या रहता है? एज इट इज। एक्सपोनेंशियल के केस में सबसे पहले ई का होगा एक्सपोनेंशियल का। ई का क्या रहता है? एज इट इज, ई की एक्स की तरह से। अब किसका डेरिवेटिव होगा? टेन इनवर्स एक्स का होगा। तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टेन इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो और ज़्यादा सिंप्लीफाइड करना है तो ये है, देखो साथ में मल्टीप्लाई में। तो डिवाइड में ही इधर इसको मैं किस में ले सकता हूँ? मल्टीप्लाई में। डिवाइड वाली टर्म को इधर किस में ले आया मैं? मल्टीप्लाई में। क्या बन गया? वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टेन इनवर्स एक्स। और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा अभी। ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको इधर ले आएंगे तो हमारे प्रूफ के अकॉर्डिंग आ रहा है। प्रूफ में मल्टीप्लाई में है वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम भी यहाँ पर वन प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई में ले आए। और ये किसकी वैल्यू है? y की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये लिख सकते हैं। अब हम इसका क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करते हैं। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो एक फंक्शन ये हो गया रेखीय, तो u इंटू वी लग जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया और एक्स स्क्वायर का क्या हुआ? टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो इस डी वाई बाई डी एक्स को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहां से दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये आ गया है और ये किसके इक्वल है? जीरो के। ये हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया, आंसर प्रूव।
तो इस तरह से करेंगे। इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है, ये डिवाइड में था, इसको इधर किस में ले आए, मल्टीप्लाई में। और ये किसकी वैल्यू है, वाई की, और फिर डिफरेंशिएटिंग कर दिया। अगर डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट से भी आ जाता। कैसे करते, एक बार और इसका डेरिवेटिव करते, कैसे, यू बाई वी से, और फिर वो वैल्यू यहाँ रख देते, दोनों किसके इक्वल आ जाता, 0 के। नेक्स्ट इसका 10th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। y इज इक्वल टू 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। प्रूव दैट x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो 1 और 2 लगा रखे हैं, इनका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और किसके को ले आएंगे, राइट हैंड साइड के। तो उसके लिए हमें वैल्यू चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका होगा, कोस log x का, प्लस 4 बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका होगा, साइन log x का। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 3। सबसे पहले बाहर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, और फिर उसके अंदर है उसका होगा, तो कोस का होगा माइनस साइन log x, और फिर log x का होगा चेन रूल से प्लस 4। इसमें भी बाहर फंक्शन कौन है, साइन, पहले बाहर वाले का होगा, तो साइन का क्या होता है, कोस, और फिर किसका हो जाएगा, log x का। अब ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस साइन log x, और log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, प्लस 4 कोस log x, और log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। अब यहां से वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स 3 इंटू माइनस साइन log x प्लस 4 कोस log x अपॉन x। देखो इसको भी और ज़्यादा, एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, यहीं से u बाई वी रूल लगा करके डेरिवेटिव कर दे। एक थोड़ा सिंप्लीफाई लेना है, इजी रहे करने में, उसके लिए देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ x मल्टीप्लाइड है, एक्स स्क्वायर है तो उसमें x भी है, तो उसके लिए जी रहेगा, जरूरत भी है तो x को इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, क्या बन जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 3 साइन log x, और ये 3 इसी का था मल्टीप्लाई में, और प्लस क्या आ गया 4 कोस log x। कंप्लीट के मल्टीप्लाई में नहीं है 3, ओनली इसके है मल्टीप्लाई में, ये अलग था। तो इस तरह से आ गया है ये। अब इसका फिर से हम डिफरेंशिएटिंग करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे होगा, u इंटू वी से x का तो 1 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, प्लस x एज इट इज, और डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इस तरह से होगा, डी बाई डी एक्स लगा देंगे। अब इसका करेंगे -3 तो बाहर रहेगा, और साइन log x का क्या होगा, साइन का कोस log x, और फिर साइन का हुआ सबसे पहले, फिर log x का, log x का क्या होगा 1 बाई एक्स, प्लस 4, सबसे पहले बाहर फंक्शन कौन है, कोस, कोस का होगा माइनस साइन log x, और फिर log x का होगा 1 बाई एक्स। अब यहां से वैल्यू आ गई है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू -3 कोस log x -4 sin log x अपॉन x। अब हम अपनी जरूरत के अनुसार x को मल्टीप्लाई में ले आते हैं डिवाइड में सारे के, तो इधर आकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या बनेगा? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -3 कोस log x -4 sin log x। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इनसे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? 3 कोस log x प्लस 4 sin log x। ये किसकी वैल्यू है? ये y की वैल्यू है। तो क्या बन गया? -y। इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया है जो हमें प्रूव करना था, इसे लिखेंगे हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। तो इसके लिए हमने पहले डी वाई बाई डी एक्स किया, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे निकाला? एक्स डिवाइड में था, इधर ले जाकर उसको किस में किया? मल्टीप्लाई में। फिर इसका डेरिवेटिव करा, कैसे हुआ? u इंटू वी से। तो ये वैल्यूज आ गई, जैसा प्रूव करना था वैसा ही आ गया है। नहीं तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या कर लें? सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लें और उनकी वैल्यू दोनों की यहाँ रख दे लेफ्ट हैंड साइड में, तो किसके इक्वल आ जाएगा? राइट हैंड साइड के। इस तरह से करेंगे।